बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। सियालकोट का एक रहायशी जब उम्रा करने गया, जो कि बहुत नेक दीनदार था, हर साल उम्रा और हज करता था, लोगों की मदद करता था। जब उम्रा करने गया तो वहाँ ऐसी कौन सी हरकत उससे हुई कि उसको इतनी खौफनाक जो है वो मौत मिली। और उसके बाद इमाम मस्जिद ने जनाजों में से उसका जनाजा उठा दिया कि मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। और तदफीन के वक्त जो मुश्किलात पेश आई उस बंदे के साथ, उस तमाम की डिटेल मैं अपने इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। लिहाजा इस व्लॉग में मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा कि जिन लोगों को हम बाज़-औक़ात बहुत नेक परहेजगार समझते हैं, असल में उनके अंदर से हकीकत या ऐसा कौन सा काम सरजद हो जाता है कि जो उनकी सारी नेकियां धरी की धरी रह जाती हैं। सियालकोट का वाक़या है। सियालकोट में जो हाजी शफीक है वो बहुत नेक दीनदार, लोगों की शादियां बच्चियों की करवाता, जो बेवा है उनके सर पर हाथ रखता, उनको खर्चा देता महीने का, उनकी इमदाद करता, जिन बच्चों के पास फीस ना होती फीस के पैसे देता। तो ये ना उम्रा करने चला गया, ये हर दफ़ा उम्रा करने जाता, हज करने जाता, लोगों की मदद करता। अपने इलाके सियालकोट में ये बहुत मशहूर था कि जिसको कोई भी परेशानी है वो हाजी शफीक के पास चला जाए, हाजी शफीक को अपनी परेशानी बताए, हाजी शफीक उसकी परेशानी हल करने के लिए हर वक्त तैयार होता। हाजी शफीक जब उम्रा करने के लिए गया तो उम्रा के खाना काबा के सामने गया तो बहुत ज़ोरों कतार रोया। और हर बंदे की होती है कि जब वो अल्लाह के घर जाता है तो अपनी दिल की दुआएं, अपने गुनाह बख्शाता है। साथ जो लोग उसके गए वो लोग भी बड़े हैरान कि हाजी शफीक तो बहुत नेक इंसान है लेकिन बहुत ज़ोरों कतार रो रहा है और अल्लाह से फरियाद कर रहा है। हम तो गुनाहगार बंदे हैं, ये तो बहुत नेक है, इसकी नेकी के चर्चे हर तरफ हैं, लोग इससे मदद मांगते हैं, कभी इसको नमाज कज़ा करते नहीं देखा। तो ये भी बहुत रो रहा है, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे। जब ये लोग उम्रा फारिग होते हैं, उम्र से फारिग होने के बाद अपने कमरे में जाते हैं तो लोग इसको पूछते हैं हाजी शफीक से कि हाजी साहब आप तो बहुत नेक हैं, हम गुनहगार बंदे हैं तो हम तो रोते हैं अल्लाह के हाथ, लेकिन आप भी जिस ज़ोरों कतार से रो रहे थे तो हम तो कह रहे थे कि हाजी शफीक तो बहुत नेक इंसान है, बख्शा हुआ है, तो इसके लिए इतना रोना। उसने कहा कि बस अल्लाह के घर आके मुझे रोना आ जाता है, जो कि हर बंदे को आता है। लोग चुप हो गए, लेकिन अगले ही दिन जब ये लोग खाना काबा में गए, उम्रा किया, उम्रे के बाद जब तवाफ कर रहे हैं तो हाजी जो शफीक है इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। हालांकि वहाँ मौसम अच्छा था, हवा थी, कोई भी घुटन नहीं थी, लेकिन हाजी शफीक जो है वो अपना गिला पकड़ के ज़ोर ज़ोर से कह रहा है कि मुझे बहुत घुटन हो रही है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे मुझे मेरे लिए कुछ करो, मुझे कहीं ले चलो, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। वहाँ पे काफ़ी लोग और भी इकट्ठे हो गए जो कि पाकिस्तान से गए थे नौजवान। उन्होंने कहा कि क्या मसला है, तो जो उनके साथ उम्र के लोग थे उन्होंने कहा कि हाजी साहब की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, इनको घबराहट हो रही है। देखते ही देखते हाजी साहब का जो चेहरा है वो सुर्ख होना शुरू हो गया और आंखें बाग की तरफ आना शुरू हो गई। सब जो लड़के थे उन लोगों ने हाजी साहब को पकड़ा, हाजी शफीक को और लेकर चले गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जब हाजी शफीक को लेके गए हैं, डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने कहा कि इसका तो ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल नॉर्मल है, ना हाई ना लो, तबीयत भी, शुगर भी ठीक है। फिर हाजी शफीक ऐसे क्यों कर रहा है? हाजी शफीक की तबीयत हॉस्पिटल में भी बहुत सा खराब होना शुरू होगी। हाजी शफीक की जो आंखें हैं वो घूमना शुरू होगी, रेड कलर की, चेहरा भी रेड कलर हो गया। डॉक्टर बड़े परेशान के, बीपी की भी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो हाजी शफीक है वो जोर से चीखें मारना शुरू कर रहा है, अल्लाह से माफिया मांग रहा है, तौबा इस्तगफार कर रहा है। और जो 7 लड़के गए हैं वो कह रहे हैं कि आप लोग तो कहते थे कि हाजी जो ये शफीक है बंदा है, हाजी शफीक तो बहुत नेक दीनदार है, तो इतनी दर्दनाक, इतनी कर्बनाक मौत क्यों उसको आ रही है? वहां पे जो बच्चे खड़े थे, नौजवान लड़के, उन्होंने सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दी, किसी ने आयत कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी ताकि मरने वाले के लिए आसानी पैदा हो। जैसे जैसे वो सूरह यासीन पढ़ते, कलाम पढ़ते, तो हाजी शफीक की तबीयत और ज्यादा खराब होना शुरू होगी। कुछ ही देर के बाद हाजी शफीक जो है वो फौत हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि आप इसको ले जाएं। हाजी शफीक को
हॉस्पिटल से जब लाया जाता है तो हाजी शफीक की जो मैयत है वो जो बहुत वजनी हो जाती है, बहुत भारी हो जाती है, जिस्म फूलना शुरू हो जाता है, जो कि लोगों के लिए उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी ये तमाम सूरत हाल देख के जो नौजवान उसके साथ थे वो कहते हैं कि हम इसकी मैयत को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन जो ग्रुप साथ था उसने कहा कि खुदारा आप हमारी मदद करें, आप इसको हमारे साथ खाना काबा तक ले जाएं ताकि इसकी नमाज जनाजा वहाँ पे अदा होगी तो हम इसको दफना देंगे। लोग मिल के हाजी जो शफीक है इसकी जो मैयत है उसको खाना काबा के आगे लेके आते हैं। वहाँ पे पहले भी 4-5 जनाजे पड़े होते हैं और जो मस्जिद के इमाम है वो वहाँ पे जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं। जैसे ही वो जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं तो उनकी अपनी तबीयत बहुत सख्त खराब हो जाती है और वो कहते हैं कि मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। लोगों ने पूछा कि आप जनाजा क्यों नहीं पढ़ाएंगे? उन्होंने कहा इस जनाजे में कोई एक ऐसा जनाजा है जो कि बड़ा सख्त है, जिसकी वजह से मेरी अपनी तबीयत खराब हो रही है, लिहाजा मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। उन्होंने पूछा कि जी वो कौन सा जनाजा है? तो उन्होंने हाजी शफीक की तरफ इशारा करके कहा कि इसको मेहरबानी करके आप एक साइड पे कर दें, मुझे बाकी जनाजे पढ़ाने दें ताकि मैं जनाजा पढ़ा के फारिग हो सकूं। जब से ये जनाजा यहाँ आया है मैं जनाजा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, मुझसे जनाजा नहीं पढ़ा जाता। लिहाजा हाजी शफीक के जनाजे को एक साइड पे कर दिया जाता है। जब एक साइड पे जनाजा उसका कर दिया जाता है और बाकी जनाजे पढ़ाने के बाद जनाजे उठा ली जाते हैं तो एक बंदा आगे होकर थोड़े से लोग जो हैं वो हाजी शफीक का भी जनाजा पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद जब दफनाने की बारी आती है तो कब्र खोदी जाती है तो कब्र में पानी, जो कब्र पहले बिल्कुल ठीक थी उसमें पानी भर जाता है। उस कब्र को छोड़ के दूसरी कब्र पर जाते हैं तो उसमें कीड़े मकोड़े निकल आते हैं। फिर उस कीड़े मकोड़ों वाली जो कब्र है उसी में हाजी शफीक को दफना दिया जाता है। दफनाने के बाद जब उनका बच्चा जब वो बंदे वापस आते हैं ग्रुप वाले तो आके बताते हैं कि हाजी जो शफीक है उसको हमने दफना दिया था। तो उसके बेटे पूछते हैं कि बताओ हमारे बाप को कैसे मौत आई, उसको क्या हुआ? वो तो बड़ी प्यारी जगह पे गया था, अल्लाह के घर गया था, उसको तो बड़ी प्यारी मौत आई है। तो उसने कहा कि मैं आपसे लड़की में एक बात करना चाहता हूँ, मैं आपकी वालदा से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि हाजी शफीक तो एक बहुत नेक दीनदार बंदा था, तो इसकी ऐसी मौत कैसे होगी? वो कहता है जी आप आ जाएं। वो उसका बेटा उसको लेके जाता है ग्रुप के मेंबर को और कहता है जी आप बात बताएं। उसने कहा मैंने आपकी वालदा से मिलना है, आपके वालिद वहां पे ऐसी अजियतनाक करबनाक मौत से मरे हैं कि हम सब हैरान हैं। आपके वालिद साहब तो एक बहुत नेक दीनदार बंदे थे, उनकी ऐसी मौत कैसे हो सकती है? लिहाजा आप अपनी वालदा से हमें मिलवाएं। जब वालदा से मिलवाया जाता है, वालदा को बुलाया जाता है तो उसने कहा कि मैं सिर्फ इस बंदे को बताऊंगी ग्रुप के मेंबर को कि जिसने इस बंदे की हाजी शफीक की दर्दनाक मौत देखी है। उसने कहा हाजी शफीक जैसा नजर आता था वैसा नहीं था। वो बंदा जो लोगों की शादियां करता था, बेवाओं के सर पे हाथ रखता था, उनके घर में महीने का राशन देता था, वो असल में उनके मकान पर कागज पे अंगूठा लगवा लेता था कि जब तक मैं आपकी मदद करूंगा, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आपने ये रकम सूद समेत मुझे वापस करनी है। तो वो ये कागज ऐसे नहीं होते थे, वो उनसे असल में उनका मकान हथिया लेता था, उनका आसरा, उनका छत छीन लेता था। जिनकी बेटियों की शादी करता था उनसे पहले डीलिंग कर लेता था कि मैं आपकी बेटी की शादी पे इतनी रकम लगाऊंगा, आपने इसके सूद पर मुझे इतनी रकम वापस करनी है। लिहाजा वो कोई भी काम ऐसा जो अल्लाह के राम में किया जाता था नहीं करता था, बल्कि वो अपने मफाद को मद्देनजर रख के करता था। वो लोगों में बहुत नेक दीनदार बना फिरता था, लंबे लंबे सजदे करता था। उसकी बेगम कहती है लेकिन उसके राज से मैं वाकिफ थी कि वो जो शख्स लोगों को दिखाने के दीनदार था वो अंदर से बहुत करप्ट था। लेकिन नाज़रीन अल्लाह तो दिलों के हाल जानता है ना, अल्लाह को तो पता है ना कि इंसान के दिल में क्या है। लिहाजा आप जो भी काम करें वो नेक नीति से करें, अच्छे अच्छे इखलाक से करें, ताकि अल्लाह ताला उसको आपका